आधुनिक संदर्भ में ज्योतिष एवं वास्तु विद्या राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में देश भर के ज्योतिषियों ने की सहभागिता। इंदौर में तत्व वेलफेयर सोसाइटी के आयोजन और शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर के सही आयोजन में हुआ कार्यक्रम। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। ज्योतिष, वास्तु और इसका महत्व आधुनिक भारत में वह क्या भूमिका निभा सकता है। आधुनिक संदर्भ में ज्योतिष और वास्तु का क्या महत्व है और किस प्रकार राष्ट्र को उत्थान पर ले जाने में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसी विषय को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देश भर के यहाँ ख्याति प्राप्त ज्योतिष और वास्तु के विद्वान एकत्रित हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये आयोजन था और यहाँ पर तत्व वेलफेयर सोसाइटी इसमें आयोजक था। साथ में सह आयोजक जो था वह संस्कृत महाविद्यालय था। बड़ी संख्या में यहाँ ज्योतिष के मर्मज्ञ यहाँ एकत्रित हुए थे, वास्तु के मर्मज्ञ यहाँ एकत्रित हुए। विषय पर व्याख्यान दिए गए, बताया गया किस प्रकार हम राष्ट्रोत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु को नकारा नहीं जा सकता, इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता और यह एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है और करता था और करता रहेगा। इसी विषय को लेकर यह आयोजन था। इस आयोजन में वक्ताओं ने विचार रखे हैं। व्यवस्था एक बार अभिषेक जी संतोष। IIM मुंबई आप कहा सुब्रमण्यम जी कहो नाम भास्कराचार्य देखो विश्वविद्यालय देखो वो युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन भगवान ने कुरुक्षेत्र के अखाड़े में भी एक पाठशाला चलाई। इतना नहीं, गीता यहाँ अनुवादन पठन थी। गीता करिए, मूल उस ज्योतिष का अध्ययन करिए और अपने जीवन में हम पैसा बहुत कमाते हैं, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। जीवन में हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम अपने जैसा एक छात्र में जिस विद्या में घूम रहे हैं वो नहीं आए। यहाँ आप आए क्योंकि आपके मन में ज्योतिष को लेकर कुछ चीज है, उस चीज को आप पूरा करेंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वदतु संस्कृतम जय भारत। रितेश जी रोकड़े जो महेश्वर विधानसभा से पधारे हैं, मां नर्मदा के सेवक, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दिनेश जी पांडे जो पूर्व पार्षद है और बजरंग दल के संयोजक रहे लगभग 14 वर्षों तक, न्याय क्षेत्र से जुड़े, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। संगीता मेहता जी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से पधारी, उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। हाथ लगा लो। स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की अपना ज्योतिष की और संस्कृताचार्य की ज्योतिष विद्वान है, तो ज्योतिष भी उतना ही विज्ञान है। सोसाइटी एवं को नहीं बताया गया है। वेदांग के रूप में इसलिए बताया गया है कि वेद के परिपूर्ण पालन करने के दृष्टि से उसके अंगों के द्वारा अंगों के साथ इसका अध्ययन करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि वेद का परिपालन ठीक तरह से हो जाता है। और भोग अगर लग जाए तो भोजन शुरू कराना है, बिना भोग के कोई दुपट्टा लेके आए हैं। और आदरणीय देखिए, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और ज्योतिष में जितने भी भ्रमात्मक विषय चल रहे हैं उनके समाधान के लिए आज ये ज्योतिष वास्तु संगोष्ठी का आयोजन किया गया है।
इसमें राष्ट्र निर्माण में ज्योतिष की क्या सहभागिता होगी और उससे कितना लाभ राष्ट्र को, समाज को, हमारे लोगों को प्राप्त होगा, और जो भ्रम चल रहे हैं इन भ्रमों का कैसे स्पष्टीकरण होगा, इनका निराकरण होगा, इस विषय को मूल में रखकर इस आयोजन को किया गया है। क्या विषय रहेंगे जिस पर यहाँ पे चर्चा हो रही है और जो भी निष्कर्ष निकल के आता है क्या उसको किसी प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाया जाएगा आपके साथ? जी 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 बिल्कुल। देखिए, आज इस आयोजन में जिन भी विषयों पर चर्चा हो रही है उन सभी विषयों को एकत्रित करके, उन सभी विषयों का सार निकाल के उस विषय को हम आगे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को प्रेषित करेंगे कि राष्ट्र निर्माण में हमारी प्राच्य विद्याओं की भी भूमिका अहम है, और उसको साथ में लेके अगर हम करेंगे तो हम आज भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ लेके आगे चल रहेंगे। उसमें हमारा विज्ञान, हमारी प्राच्य विद्याएं पूर्ण सहयोगी होंगी, इसलिए इसको हम आगे सरकारों तक भी पहुंचाएंगे। पंडित कपिल शर्मा, महू। आज शासकीय संस्कृत महाविद्यालय रामबाग इंदौर में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ज्योतिष वास्तु को आधुनिक संदर्भ में कैसे जोड़ा जाए उसको लेकर के शासकीय संस्कृत महाविद्यालय और तत्व वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त आयोजन है, जिसमें देश भर के विद्वान यहाँ पर आए हैं, विचार मंथन करेंगे और विचार अभी से आना शुरू हो गए हैं। कुछ विद्वानों तो कह दिया है कि जनवरी से फरवरी के बीच में देश में राजनीतिक उथल पथल होने वाली है और अप्रैल में शेयर जो सूचकांक है बहुत ज़्यादा औंधे मुँह गिरेगा। ये संकेत हमको अभी से आने में शुरू हो गए, तो ये एक अच्छी निष्कर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है ज्योतिष और वास्तु सम्मेलन में। आचार्य गोपाल बैरागी, समन्वयक। इंदौर में तत्व वेलफेयर सोसाइटी और महाविद्यालय के संयुक्त सौजन्य से हमने एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया है, और इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे ज्योतिष और वास्तु में विभिन्न भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर कर हम ऐसा निष्कर्ष प्राप्त करें कि देश के लिए हमारा ज्योतिष और वास्तु विद्या का जो ज्ञान है वो लाभदायक हो और हम राष्ट्र के विकास में इस ज्योतिष और वास्तु का उपयोग कर सकें। मैं डॉक्टर अरुणा कुसमाकर, प्राचार्य, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर। संस्कृत महाविद्यालय एवं तत्व वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन, आधुनिक संदर्भ में ज्योतिष एवं वास्तु का क्या उपयोगिता हो सकती है उस विषय को लेकर यहाँ पर आयोजन किया गया। देश के सभी कोनों से, सभी प्रदेशों से यहाँ पे विद्वान ज्योतिष एवं वास्तुविद आए हैं। मैं अपनी ओर से उनका सबका हार्दिक स्वागत करते हुए इस आयोजन के माध्यम से, इस संगोष्ठी के माध्यम से, शोध पत्रों के माध्यम से ज्योतिष के क्षेत्र में जो नई नई कार्य हो रहे हैं, जो नई विधाएं आ रही हैं, उनके बारे में यहाँ पर सबको जानकारी मिलेगी। और एक देश, एक तिथि, एक त्यौहार, जो कि हमारा विगत 5-7 साल से हम इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी यहाँ पर मैंने सबसे निवेदन किया है कि पूरे इंदौर समाज जो है, इंदौर जो क्षेत्र है वो ज्योतिष के क्षेत्र में विभिन्न आयोजन करके पूरे देश में सर्वोच्च पद पे है। तो मैंने ऐसा एक आग्रह किया है कि मई माह में एक तिथि, एक देश, एक त्यौहार का जो है आयोजन, एक पंचांग हो, उसका एक ही पंचांग हो, एक ही दिन 11 हो, एक ही दिन अमावस हो, एक ही दिन पूर्णिमा हो, उस विषय को लेकर देश के चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी उनकी उपस्थिति में और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग, मौसम विभाग की उपस्थिति में, उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, उनके मंत्रियों की उपस्थिति में और तकरीबन 5000 से अधिक ज्योतिष वास्तुविदों की उपस्थिति में, विद्वानों की उपस्थिति में, उनके विश्वविद्यालयों के, देश के विश्वविद्यालयों, प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की उपस्थिति में विचार विमर्श के बाद में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि इंदौर में एक ऐतिहासिक आयोजन किया जाए और जिसका कि नेतृत्व विश्व ब्राह्मण समाज संघ करेगा। पूरा व्यवस्थाओं का सब व्यवस्थाओं की पूरी व्यवस्था विश्व ब्राह्मण समाज संघ करेगा और जो आयोजन में जो आएंगे विद्वजन, उन सबको उसमें किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं देना, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, उनके रहने की, उनके भोजन की सब व्यवस्था विश्व ब्राह्मण समाज संघ करेगा। पंडित योगेंद्र महंत, विश्व ब्राह्मण समाज संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष।